हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज का हमारा टॉपिक है डेटा ट्रांसमिशन मोड इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो हम आज जानेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क्स में डेटा ट्रांसमिट कैसे किया जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं डेटा ट्रांसमिशन के बारे में। डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है और कैसे परफॉर्म किया जाता है। साथ ही हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ डेटा ट्रांसमिशन। आखिर ये डेटा ट्रांसमिशन होता क्या है। Data transmission mode defines the direction of the flow of information between two communication devices. Data transmission mode two communication devices के बीच में information flow के direction को बताता है. It is also called data communication और directional mode. डेटा ट्रांसमिशन को हम डेटा कम्युनिकेशन या डायरेक्शनल मोड के भी नाम से जानते हैं. इट स्पेसिफाइज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ कंप्यूटर नेटवर्क. डेटा ट्रांसमिशन कंप्यूटर नेटवर्क में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक इंफॉर्मेशन के फ्लो के डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है. यानी कि डेटा ट्रांसमिशन से हमें ये पता चलता है कि इंफॉर्मेशन का फ्लो सेंडर टू रिसीवर किस तरीके से होता है. नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं वेयर डेटा ट्रांसमिशन इज डन. आखिर डेटा ट्रांसमिशन कहाँ परफॉर्म किया जाता है. इन द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन लेयर मॉडल, द फिजिकल लेयर इज डेडिकेटेड टू डेटा ट्रांसमिशन इन द नेटवर्क. It mainly decides the direction of data in which the data needs to travel to reach the receiver system or node. हमने ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल के बारे में पहले ही पढ़ा है. इस सिस्टम में 7 लेयर्स होते हैं, जिसमें से सबसे लास्ट लेयर होता है फिजिकल लेयर, और यही फिजिकल लेयर डेटा ट्रांसमिशन में हेल्प करता है. ये फिजिकल लेयर ये डिसाइड करता है कि डेटा फ्लो का डायरेक्शन कैसे होगा और वो नेटवर्क में किस तरीके से ट्रैवल करके रिसीवर साइड तक पहुंचेगा. यानी कि फिजिकल लेयर ही वो लेयर है जो सेंडर एंड रिसीवर के बीच डेटा ट्रांसमिशन को डिसाइड करता है. आगे अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन मोड के बारे में. तो चलिए देखते हैं कि डेटा ट्रांसमिशन मोड कितने तरीके का होता है. There are different data transmission modes based on the direction of exchange, synchronization between the transmitter and receiver, and the number of bits sent simultaneously in a computer network. Data transmission mode को हम different तरीकों में categorize कर सकते हैं on some basis. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम डेटा ट्रांसमिशन मोड को डायरेक्शन ऑफ एक्सचेंज, सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर और नंबर ऑफ बिट्स सेंट साइमल्टेनियसली के बेसिस पे 3 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं. तो ये 3 बेसिस है जिसके थ्रू हम डेटा ट्रांसमिशन के मोड को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. चलिए अब देखते हैं कि इन बेसिस के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड हैं. सबसे पहला कैटेगरी है बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज के डायरेक्शन के बेसिस पे हम डेटा ट्रांसमिशन मोड को किस तरीके से डिवाइड करते हैं. द डेटा ट्रांसमिशन मोड्स कैन बी कैटेगराइज्ड इन द फॉलोइंग 3 टाइप्स based on the direction of exchange of information. इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज की डायरेक्शन के बेसिस पे हम डेटा ट्रांसमिशन मोड को 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं. पहला सिंप्लेक्स, दूसरा हाफ ड्यूप्लेक्स और तीसरा फुल ड्यूप्लेक्स. तो ये 3 कैटेगरीज है जिसमें हम इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज के डायरेक्शन के बेसिस पे डेटा ट्रांसमिशन मोड को कैटेगराइज करते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ बिट्स सेंट.
यानी कि नंबर ऑफ बिट्स जो कि सेंडर एंड रिसीवर के बीच में सेंड किए गए हैं उनके अकॉर्डिंग डेटा ट्रांसमिशन मोड कितने तरीके का होता है। डेटा ट्रांसमिशन मोड्स can be categorized in the following two types based on the number of bits sent simultaneously in the network. सेंडर एंड रिसीवर के बीच नंबर ऑफ बिट्स को लेकर हम दो तरीके से डेटा ट्रांसमिशन मोड को कैटेगराइज करते हैं। पहला सीरियल, दूसरा पैरेलल। तो सेंडर एंड रिसीवर के बीच नंबर ऑफ बिट्स को सेंड करने को लेकर हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, एक सीरियल डेटा ट्रांसमिशन और दूसरा पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन। नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ड ऑन द सिंक्रोनाइजेशन। तो चलिए देखते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास डेटा ट्रांसमिशन मोड की कितने टाइप्स हैं। द डेटा ट्रांसमिशन मोड्स कैन बी कैटेगराइज्ड in the following two types based on the synchronization between the transmitter and the receiver. ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के बीच सिंक्रोनाइजेशन को लेकर हमारे पास दो तरीके का डेटा ट्रांसमिशन मोड होता है। पहला सिंक्रोनस और दूसरा एसिंक्रोनस। साथ ही हमारे पास एक और कैटेगरी है आइसोक्रोनस। तो आज हमने देखा डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है और हम उसे कितने तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। अपने आने वाले वीडियो में हम इन्हीं सारे कैटेगराइजेशन को एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।